बड़े को राम राम, छोटे को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों आज मैराथन की प्रैक्टिस का सेकंड डे और साइकिल पे जाएंगे। तो आज हम साइकिल पे उसी लोकेशन पे जाएंगे और आपके साथ हो सका तो रास्ते के ये खूबसूरत नज़ारे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। तो दोस्तों 4.5 माइल का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है और मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरी साइकिल में हवा कम है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं साइकिल में हवा भरता हूँ। तो दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो साइकिलिंग का ट्रेल है ना, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है ना। इसमें कुछ बेसिक टूल हैं, जैसे आप अपने साइकिल में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रिपेयर कर सकते हैं। और ये पंप है, हवा भर सकते हैं। देखो ये मैंने नई साइकिल ली थी अभी 3 दिन पहले। ये $170 की मार्केट प्लेस से मैंने ली है। वैसे मार्केट में इसका प्राइस लगभग $800-900 होगा, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था इस साइकिल को। मैं मार्केट प्लेस पे सर्च कर रहा था। यहाँ पे मार्केट प्लेस पे ना बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ओपन जिम है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया होगा। जब मैं यहाँ नया नया आया था तो मैं जब कई बार स्कूल से घर या अपने अपार्टमेंट से स्कूल तक साइकिल पे जाता था तो मैं इसी ट्रेल से जाता था। और ये ओपन जिम में यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज किया कर। ये देखो ये ओपन जिम है, इसमें कुछ ये चिनअप के लिए बार बने हुए हैं और कुछ बेसिक एक्सरसाइज के लिए स्ट्रक्चर बना रखे हैं। ये ब्रिज तब नहीं था, ये ब्रिज अब बना है। ये ब्रिज पिछले साल बनाया इन्होंने। तो अब साइकिल में हवा भर लेता हूँ और पानी पी लेता हूँ, फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। साथ रास्ते में कुछ और चीज़ें शेयर करेंगे। वैसे अब तक का भी सफ़र बड़ा अच्छा था, लेकिन हाँ, मेरा मोबाइल बैग में रहता है और फिर मैं सोचता हूँ कि कहीं रुकूँगा तो मोबाइल निकालूँगा। लेकिन अब हो सका तो रास्ते में आपके साथ कुछ जो अच्छी चीज़ नज़ारे आएंगे तो आपके साथ शेयर करूँगा। याद नहीं है तेरे सोच तो दोस्तों चलते चलते मैं नदी के साथ साथ हम लोग शहर से बाहर निकल आए हैं थोड़ा। देखो दोनों तरफ आपको घने जंगल दिखाई दे रहे होंगे। अभी यार रास्ते में ना एक ऐसी औरत बैठी दिखाई दी, क्या बताऊं। अपनी हिंदी मूवीज़ में ना भूत भी इतने खतरनाक नहीं होते होंगे कसम से। अगर रात को वो दिख जाती ना, अगर रात को मैं साइकिल पे जा रहा होता वो दिख जाती तो हार्ट अटैक ही आया था। इतनी खतरनाक थी देखने में। ये ब्रिज देखो कितना प्यारा है। अब मुझे इस नदी की दूसरी तरफ जाना है। देखते हैं कहाँ से। मैंने डिसाइड किया कि मैं ना अपनी डेस्टिनी तक पहुँचने तक गूगल मैप यूज़ नहीं करूँगा। तो मैंने घर पे ही कागज़ पे मैप बनाया था और मैं उसको फॉलो करता हो जाऊँगा। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है जब आप गूगल मैप के बगैर नेविगेट करते हैं, है ना। कागज़ पे नक्शा बना करके और उसकी मदद से नेविगेट करने का भी मज़ा अलग ही है। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा ऐसे। गूगल मैप की बजाय कागज़ पे नक्शा बना लीजिए और फिर उसकी मदद से नेविगेट कीजिए। फिर से कुछ बड़ी बिल्डिंग आ गई हैं। जब हवा सामने से आती है ना तो इतनी मुश्किल होती है साइकिल की पैडलिंग करने में। ऐसे लगता है जैसे साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन वही जब हवा पीछे से आती है ना, आहा, ऐसे लगता है जैसे रॉकेट की तरह जा रहा है साइकिल पैडल में। हर पैडल में मज़ा आता है। ये आसमां झुक रहा है कहीं पर, ये मिलन हमने देखा, ये मेरे सपने तेरे अपने। ये देखो देसी कीकर, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन।
अंदर है हमको। तो अब मैं आ गया हूँ अपने पुराने अपार्टमेंट के पास। जब मैं अमेरिका में नया नया आया था तो जिस अपार्टमेंट जहाँ पे मैं रहता था, मैं अब उस लोकेशन पे आ गया हूँ। और अपने स्कूल से अपने अपार्टमेंट का जो सफ़र था ना, वो इसी रास्ते से तय करता था। तो बहुत लंबे समय के बाद दोबारा से इस रास्ते पे ट्रैवल करा मैंने और बहुत अच्छा लगा। देखो ये ग्राउंड है जिसमें मैं खेला करता था जब मैं नया नया आया था यहाँ पे। और मेरे जो इनिशियल वीडियोज़ है उसमें ये बास्केटबॉल ग्राउंड में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया होगा। अब ये कितना वीराना सा हो गया, जैसे मुझसे ही यहाँ पे रौनक थी, ऐसे वीराना सा लग रहा है अभी। तो अब हम इस ट्रेल, ये नदी के साथ साथ जो हम चलते आ रहे थे, अब वो नदी हमने छोड़ दी और हम इस ट्रेल पे बाकी का सफ़र तय करेंगे। तो ज़रा देखते हैं इसके मैप के बारे में। ये है कोलंबिया टैप। ओके, टैपिंग इनटू अ मोर कनेक्टेड। तो ये इसका मैप है, मैं आपको बताता हूँ क्या रहेगा अपना रूट। अब देखते हैं इसमें, अगर इसमें वो रूट मेंशन है तो ये कोलंबिया कहाँ है? कोलंबिया टैप ट्रेल, ये जा रहा है कोलंबिया टैप ट्रेल। ये देखो ये रिवर है ना, ये रिवर दिखा रखी है इन्होंने, जिसके साथ साथ हम लोग अभी ऐसे आए हैं। और अब मैं इसके साथ साथ जाऊंगा, इसके साथ साथ ये इस तरह से फिर ये टर्न लिया। और इस कोलंबिया टैप ट्रेल के बाद आगे मैं देखता हूँ, मैंने कागज़ पे लिखा हुआ था कि आगे मुझे कहाँ पे जाना है। मैंने अपना जो नक्शा बना रखा था, वो नक्शा देख लेते हैं। हेलो। तो दोस्तों ये है वो नक्शा जो मैंने नक्शा बनाया था। देखो ज़रा मेरा नक्शा भी। तो अभी हम मेरे नक्शे के अकॉर्डिंग अभी हम इस कोलंबिया ट्रेल में चल रहे हैं। ठीक है, कोलंबिया टैप ट्रेल में चल रहे हैं। एक बड़ा सा फ्लाईओवर हम क्रॉस करेंगे, उसके बाद ये टर्न जो हम लेंगे ये है पॉल्क स्ट्रीट, फिर लामार स्ट्रीट, पॉल्क स्ट्रीट और फिर लामार स्ट्रीट। चलिए चलते हैं। तो लगभग मेरे को लगता है हमने लगभग 12 माइल का डिस्टेंस अभी ट्रैवल किया है। तो देखो दोस्तों, ये वो ट्रेल है जिससे मैं जब यहाँ आया था अमेरिका में, तो इसी से अपने ग्राउंड जाता था। यहाँ पे पास में मेरा अपार्टमेंट है, वो अभी आपके साथ शेयर करूँगा। और ये अभी हम जिसमें एंटर करने वाले हैं, ये एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, टेक्सास साउथर्न यूनिवर्सिटी, होम ऑफ द टाइगर्स। तो फॉर्चुनेटली मेरा जो पहला एक्सपीरियंस रहा अमेरिका का, जब मैंने नोइंगली इस तरह की जगह में अपार्टमेंट नहीं लिया था, अननोइंगली वो एक ऐसी जगह पे अपार्टमेंट लिया गया जो वाकई में बहुत अच्छी जगह थी। और मेरा इनिशियल एक्सपीरियंसेस ही मेरे बहुत अच्छे रहे एज़ कम्पेयर टू और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके शुरू के एक्सपीरियंस काफ़ी बुरे रहे। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और ये अननोइंगली हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी समझदारी से कोई ऐसे फ़ैसले लिए कि मैं इतनी अच्छी जगह रहा, ये अननोइंगली हो गया अचानक से। वो जो साथ में एक लड़का था उस टाइम, जोशुआ, अभी भी टच में है मेरे, नाइजीरिया का है वो। तो उसने अपार्टमेंट, वो मुझसे 15 दिन पहले अमेरिका आ गया था, तो उसने अपार्टमेंट ले लिया और उसने मुझसे कहा कि यार शेयर कर ले मेरे साथ, 2 रूम है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी सिरदर्दी बच गई अपार्टमेंट ढूंढने की ये सब। लेकिन फॉर्चुनेटली बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी जगह। यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, मैं अक्सर इस लाइब्रेरी में आता था पढ़ने। तो ये वो ट्रेल है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक छोटा सा ओपन जिम है ना, इसमें कुछ नब बार्स हैं, ये एक्सरसाइज के लिए कुछ बार लगे हुए इस तरह के। ये वाटर टैप है इधर। ये देखो पेड़ों का रंग कितना प्यारा हो गया है ना, लाल गुलाबी। और मेरा जो पहले वाला अपार्टमेंट था वो, उसके लिए मैं यहाँ से निकल के जाता था,
उसके लिए हाँ ये आ गया। यहाँ पे था मेरा पहले वाला अपार्टमेंट, यहाँ पे आगे जाके सामने है वो। ये देखो दूर दूर तक पूरा सुनसान है, खाली है सब कुछ। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे ट्रैवल करना, भीड़ भड़ाके से दूर। अल्बामा स्ट्रीट। ये आसमां झुक रहा है कहीं पर, ये मिलन हमने देखा। देखो कैसे पत्ते बिछे हुए हैं ना, जैसे फूल बिछा रखे हैं किसी ने। अति सुंदर। चिड़ियाओं की आवाज़ सुनो। आ रही चिड़ियाओं की आवाज़। ओ भाई साहब ये क्या चीज़ है, ये तो पूरा साइकिलों का गोदाम है। हेलो can I see this? Can I see that? Oh, thank you. So that's a bike shop. Wow. ये नई बाइक शॉप खोली है, ये देखो कितनी साइकिलें हैं ना। तो ये कबाड़ से साइकिलें लेकर के आता है, उसको फिर अपना ठीक ठाक करके बेचने का काम कर रहा है शायद से। अच्छा है। वाह नाइस। तो दोस्तों अभी हम ट्रेल पे, ये जो कोलंबिया रेल टू ट्रेल ट्रैक था ना, इस पे चलते हुए हम लोग देखिए यहाँ पहुँच गए। ये रेलवे ट्रैक दिख रहा होगा आपको। यहाँ की जो मेट्रो है, जो लोकल ट्रेन चलती है, उसका ट्रैक है ये। हम ये जर्नी वैसे इस ट्रेन के थ्रू भी, ओ देखो एक मालगाड़ी भी जा रही है। हाँ सामने एक मैप लगा है, देखते हैं ज़रा मैप में क्या स्टेटस है। अभी मुझे लग रहा है कि मेरे मैप के अकॉर्डिंग मुझे अभी फॉल्क था या पॉल्क स्ट्रीट था, वो लेनी है। हिज विजन lives on. You are standing in Dakota's Peace Grove, a pocket forest of trees planted to provide localized cooling and shading here in the city. Okay, Dakota John Cody Stormer. Fine. The benefit of urban trees. Oh wow. Removing CO2 from the atmosphere, providing oxygen. तो ये कोई है डकोटा जॉन, जिसने ये फॉरेस्टिंग करी है, जो प्लांटिंग है ये सारी शायद से उसी ने करी है। और उसका मोटिव ये था कि शहरों में अच्छी हवा मिले, क्योंकि देखो बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को पेड़ों को काटना पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात है कि एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलप किया इन्होंने कहा कि चलिए अगर पेड़ों को काटना है तो एट द सेम टाइम हमें पेड़ों को ग्रो करना है। तो इन्होंने पेड़ों के लिए भी स्पेस निकाला है ना, इंसानों के साथ साथ बाकी लिविंग क्रिएचर के लिए भी स्पेस निकाला। देखो गिलहरी आपको दिखाता हूँ, बताओ इसके लिए भी जगह बची हुई है। मुझे याद है सोनीपत में ओमेक्स में कुछ ऐसे फ्लैट थे, कुछ ऐसे अपार्टमेंट थे जहाँ पे मोर बच गए थे, 2-3 मोर थे ऐसे। तो हुआ क्या, क्योंकि सारे के सारे खेत ऑक्यूपाई हो गए और चारों तरफ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, तो वो एक छोटे से एरिया में जाकर के कंसंट्रेट हो गए। और उनके बारे में किसी को, मेरे को कई बार बड़ी पीड़ा होती थी उनको देखते हुए कि इनके बारे में किसी को कोई ध्यान ही नहीं है ना। ये बेचारे
अभी अभी इस छोटे से अपार्टमेंट वाले एरिया में कंसंट्रेट हो चुके हैं और कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। मीन्स कोई इस तरह का ध्यान नहीं है कि कोई ये सोचे कि अब आगे ये कैसे कैसे अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे, क्या इनके लिए रीजनरेट करने के लिए इनके पास रिसोर्सेज हैं जो इनको चाहिए होते हैं। बस हर इंसान को अपने प्लॉट की पड़ी है ना, हर इंसान को बस पैसे की पड़ी है। लेकिन ऐसे भी सोचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वही मॉडल जो है सस्टेनेबल मॉडल है। यदि हम लोग कुदरत को साथ लेके नहीं चलेंगे, अगर हम लोग नेचर को साथ लेके नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं एग्जिस्ट कर सकते। आफ्टर सर्टेन टाइम हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है जब भी कोई चीज़ डेवलपमेंट जो है, वही डेवलपमेंट रियल डेवलपमेंट है जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब है कि वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को साथ लेके चले। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ग्रीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश ना करे, पूरे के पूरे नेचर को साथ लेके चले, बाकी सब लिविंग क्रिएचर्स को साथ लेकर के चले। ये बड़ा सुंदर है। चलिए चलता हूँ आगे आपके साथ, और मेरे को अपनी मैराथन भी दौड़नी है आज। तो दोस्तों, मैं अपनी डेस्टिनेशन के बहुत पास हूँ, अब लगभग 1.5 माइल, और मैं पहुँच चुका हूँ डाउनटाउन। डाउनटाउन का मतलब है इस शहर का मेन, ठीक है, जहाँ पे ये मेन शहर है। देखो पूरा ये सिटी में आ गया हूँ मैं। ये डाउनटाउन है। लाइफ टाइम वर्क। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है अब, तो मुझे लगता है कि शायद से मुझे गूगल मैप की मदद लेनी पड़ेगी। थोड़ा और आगे चलता हूँ, फिर देखता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो गूगल मैप की दोबारा से हेल्प लूँगा। देखो डाउनटाउन में, बिल्कुल सिटी के मेन सेंटर में भी कितने पेड़ हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। देखो सामने बिल्डिंग कितनी अच्छी लग रही है। ये वो मैंने आपको रेलवे ट्रैक दिखाया था ना, ये वही रेलवे ट्रैक है। और हो सका तो आपके साथ ट्रेन शेयर करूँगा, अभी शायद ट्रेन आ रही है। नहीं, मैं निकल जाऊँगा पहले ही ट्रेन से। एक स्टेशन इस साइड देखो, सामने एक स्टेशन है। ये स्कूटर रेंट पे लेने के लिए। तो अब मैं एक बार अपना रास्ता दोबारा से देख लूँ, ठीक है, मंजिल पे पहुँच के फिर आपसे बात करूँगा। वाओ ब्यूटीफुल। हमारा तो देखिए पीछे और चलना पड़ेगा। तो दोस्तों पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। अब यहाँ पे 3 माइल का रन करेंगे, और देखो आज मुझे यहाँ पे मिले, ये यहाँ पे एक स्लोप है, और स्लोप पे लोग रनिंग कर रहे हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अभिमन्यु के साथ शेयर करूँगा ये, वो बीच में से वापस चला गया। वो बोला कि क्या रखा है, आपके साथ जाऊँगा, इतनी दूर धक्के खाता हुआ परेशान होऊंगा, तो उसको दिखाऊंगा। ये चीज़ें ज़रूरी है, रफ़ एंड टफ़ होना चाहिए। मैं तो चाहता था वो आए मेरे साथ, एक्सरसाइज करे यहाँ पे। उसको चिंता थी मेरे लंच का टाइम हो रहा है, ये है वो है। अरे जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना। एक दिन लंच ना करो, कोई घुसता थोड़ी ना है इंसान का। चलिए कोई नहीं, हर किसी का अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं हैं, हर किसी की।
हर किसी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। हमारा फ़र्ज़ है समझाना, बाकी तो उनके अपने हाथ में है, वो क्या चाहते हैं करना। हाँ, देखो ये नदी। अब थोड़ा पानी पी के, थोड़ा सा रेस्ट करके, थोड़ी स्ट्रेचिंग करके, और फिर मैं वो 3 माइल का टाइम लूँगा अपना। कोई ऐप देखता हूँ जिस ऐप पे डिस्टेंस और टाइम दोनों के दोनों साथ में मेज़र हो सके और रिकॉर्ड हो सके, ताकि मैं अपना ये रिकॉर्ड जो है ये मेंटेन रख पाऊँ। चलिए पहले तो अपना साइकिल का कोई सेफ़ पार्किंग स्पॉट देखता हूँ। तो दोस्तों, आज का अपना प्रैक्टिस का रन कंप्लीट हुआ। आज का 3 माइल का टाइम था 24 मिनट्स 38 सेकेंड। अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे तो ग्राउंड का नज़ारा। ग्राउंड नहीं है, ये एक पार्क है, और ये पार्क इस नदी के दोनों किनारे बना हुआ है। आपको नदी दिखाता हूँ, देखो कितने प्यारे पेड़ हैं। तो ये नदी दिखाई दे रही होगी आपको नीचे। तो इस नदी के दोनों किनारों पे ये पार्क बना हुआ है ना। तो बहुत अच्छा, इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ऐसा मॉडल जिसमें अर्बन लाइफ और नेचर दोनों एक बहुत अच्छा तालमेल मिला रहे हैं। आई होप शायद कभी हम भी उस मुकाम पे पहुँचे, हमारा देश उस मुकाम पे पहुँचे कि हम इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे पाएँ। देखिए, फ़िलहाल मैं नहीं मानता इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती है, क्योंकि अगर इनके पास ये रिसोर्सेज हैं तो इनके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे एक्सपीरियंसेस। इनकी प्राथमिकताएं बहुत अलग रही हैं। इन लोगों ने देखो, जो दर्द हम आज देख रहे हैं, पॉल्यूशन का, पॉपुलेशन डेंसिटी का, गंदगी का, वो दर्द इन लोगों ने बहुत पहले झेला हुआ है, और उस दर्द से सीख करके इन्होंने इस तरह की अपनी सोसाइटी बनाई है। आज हम वो दर्द देख रहे हैं, आज हमारा देश वो दर्द देख रहा है। तो आने वाले टाइम में हम भी उससे सीख ले करके और चीज़ों को बेहतर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग भी उन चीज़ों को बहुत बेहतर करेंगे। दिखाता हूँ, ये बिल्कुल बड़ा प्यारा लग रहा है। तो ये ट्रेल था जिससे मैं अभी रनिंग करता हुआ गया था, है ना। रनिंग करने में मज़ा आया। मुझे रनिंग जो है वो एक बहुत अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी लगती है। देखो आपको दिखाता हूँ, कछुआ देख रहे हैं आप? सामने कछुआ बैठा है, जूम करता हूँ, क्लियर दिखाई देगा। ये देखो, ये देखो। तो ये कछुआ इंडिकेशन है कि ये पानी जो है ये साफ़ पानी है ना, जिसमें कछुआ, मछली, इस तरह के जीव पल रहे हैं, वो पानी साफ़ है। तो अपनी रनिंग हो गई, अब अपनी स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद मुझे वापस घर जाएंगे। साइकिल पे जाना है, और ये सफ़र लगभग कितने माइल का होगा, शायद से लगभग 20 माइल का सफ़र है ये। बाकी अभी चेक करूँगा। तो अगले शॉट में, जो अगला शॉट लूँगा ना, उसमें आप लोगों को एग्जैक्ट डिस्टेंस बताऊँगा। अब यहाँ इस घास में बैठ कर के अपनी अच्छी से स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ, ताकि बॉडी जो है वो रेडी हो जाए साइकिलिंग करने के लिए। तो भाइयों, अपनी स्ट्रेचिंग कंप्लीट हो गई है। अब वापसी का सफ़र करेंगे। डिस्टेंस जो है वो 13 माइल का है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और लगभग मुझे लगता है कि आते टाइम मुझे 2 घंटे लगे थे, क्योंकि मैं रास्ते में रुकता हुआ आया था, और अब शायद मुझे 1.5 घंटे में मैं पहुंच जाना चाहिए। देखिए आपको नदी, और वो देखो नदी में आपको एक बतख दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हो बतख? ये देखिए, है ना, एक बतख यहाँ पे भी है, ये देखिए। तो अभी
मैंने सोचा मैं लेके आया था, सेब लेके आया था और बब्बू गुस्सा लेके आया था, तो पानी पीऊँगा पहले और फिर सेब खाऊँगा। यहाँ पे एक ये पॉन्ड सा दिखाई दे रहा है, एक बार देखते हैं ये पॉन्ड किस चीज़ का है। शायद से ये पीने का पानी हो। क्या कह रहा है ये? बफेलो बायो, ROC बफेलो बायो पार्टनरशिप ऑन द, एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे QR कोड दे रखा है, उस QR कोड में देखते हैं। और फिर ये देखिए, ये शायद कोई ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिससे पानी को रिफ़ाइन किया जा रहा है ना। एक बार मैं पढ़ता हूँ इसके बारे में, और अगर ऐसा ही हुआ तो ये पानी पियेंगे। फिर एक बार QR कोड स्कैन करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी मैंने इसके बारे में पढ़ा, और ये जो है देखो किस तरह से ये वो जो नदी है उसका पानी यहाँ से फिर ये कुछ कैपिलरी एक्शन से है ना। फिज़िक्स में अपन लोगों ने पढ़ा था 11th-12th क्लास में, कैपिलरी एक्शन, कैसे पानी जो है अपने लेवल से, जैसे फाउंटेन वगैरह किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो उसी से इन्होंने ये बना रखा है ना। इट्स ब्यूटीफुल। मैं अपनी फ्लूट लेके आया हूँ, अब मैं यहाँ पे आ करके थोड़ी देर अपनी फ्लूट बजाऊँगा, अपनी बांसुरी बजाऊँगा। ये देखिए अर्बनाइजेशन और फॉरेस्ट का कितना प्यारा संगम है यहाँ। ये पूरा जंगल है और ये इधर मेट्रो सिटी है। पलक तक चल साथ मेरे, वाह ये देखो स्केटबोर्ड चला रहे हैं, और वो खड़ी है अपनी साइकिल। देखिए पेड़ कितना प्यारा लग रहा है, इसके पत्ते बिल्कुल लाल हो गए हैं ये, और एक पूरा पूरा एक फूल जैसा लग रहा है। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। और ये खड़ी है दोस्तों अपनी साइकिल। अब लेते हैं अपना सामान, पानी पीते हैं, सेब खाते हैं, और फिर अपनी वापसी की जर्नी, वापसी का सफ़र तय करेंगे। तो दोस्तों ये अपना वापसी का सफ़र, अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं गूगल मैप यूज़ ना करूं। देखते हैं क्या बिना गूगल मैप के मैं उन सभी रास्तों को रिकॉल कर पाता हूं। Yes, it's green signal for me. पलक तक चल साथ मेरे, पलक तक चल साथ चल। लुसियाना, लमार, तो अभी हम लमार स्ट्रीट पे चल रहे हैं। फिर मुझे पॉल्क स्ट्रीट पे टर्न लेना है, फिर मुझे पलक तक चल साथ मेरे, पलक तक चल साथ चल। तो दोस्तों अभी वापसी में मैं नदी किनारे पहुंच चुका हूं, और इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं नदी के दूसरे किनारे से सफ़र करूंगा। और देखो रास्ते में कुछ मिला, आपके साथ शेयर करता हूं। क्या था भाई यहाँ पे, ये देखो किस तरह के स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ये लकड़ियों के गिलहरी है।
ये बच्चों के लिए खेलने का बना रखा है शायद से ना, बच्चों को जंगल का फील देने के लिए बना रखा है। तो लकड़ियों की ही सारी चीज़ें पेड़ों को काट काट करके बना रखी है ना। देखो ये जैसे बैठने के लिए बना रखी है, पेड़ों को काट काट के। मेरे साथ चल। देखो भाइयों, मैंने तुम लोगों को बताया था ना आते टाइम मुझे रास्ते में एक ऐसी औरत मिली जो अगर रात को कोई देख ले तो दिल फट जाए। अभी दिखाता हूँ आपको दोबारा से, वो यहीं पे है, ये जा रही है। मेरे को तो इसको यार ओवरटेक करते हुए डर लग रहा है। ये रुक गई है। तो दोस्तों हम लोग निकले थे, मैं निकला था, मैं और अभिमन्यु निकले थे 11 बजे, और अभिमन्यु बीच में से वापस आ गया था, और अब बज गए हैं शाम के 5। तो अपनी मैराथन की प्रैक्टिस करके, अच्छी साइकिलिंग करके वापस घर पहुंच गए हैं शाम को। देखो कितना खूबसूरत सनसेट हो रहा है, ये इस साइड सनसेट हो रहा है। तो बड़ा अच्छा टूर रहा, बड़ा अच्छा दिन रहा आज का। और ज्योति ने कहा है कि कल वो भी चलेगी, कल वो और अभिमन्यु दोनों चलेंगे। तो कल का टूर भी आपके साथ शेयर करूँगा कैसा रहता है। तब तक के लिए गुड बाय।